चलिए दोस्तों, आज की शाम आपके नाम ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मंच पे हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम सर। सत्येंद्र पांडे सर, नमस्कार, मोस्ट वेलकम सर। शारदा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम मैम। शारदानंद सर, मोस्ट वेलकम सर। मनोज यादव सर, मोस्ट वेलकम सर। महेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। सविता शर्मा मैम, वेलकम मैम। निशांत मिश्रा सर, मोस्ट वेलकम सर। बबलू कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। स्वाति मैम, आज के प्रेजेंटर हमारे बीच उपस्थित है। सो मैम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और हमारे बीच हमारे मेंटोर डॉक्टर डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना सर। सो मोस्ट वेलकम सभी लोगों का इस मंच पे। आप लोग बने रहें, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, फंटास्टिक एंड सुपर होने वाला है, सुपर डुपर होने वाला है। सो आज हमारे बीच मंच का संचालन के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे बीच मनोज दुबे सर हम लोग के बीच आ रहे हैं। सो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, आप आए सर और मंच को आगे की ओर लेकर जाएं सर। मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारा शुभाशीष और साथ में आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के हमारे इस शानदार और अभूतपूर्व मंच पे मैं आज इस मंच पे सभी सभासद और समस्त फाउंडर्स भाइयों को एवं बहनों को मेरी तरफ से साष्टांग नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सुपीरियर मंच के ऊपर आप सभी जानते हैं कि आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं वो हैं रिस्पेक्टेड हमारी स्वाति यादव मैम। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्वाति मैम हमारी इस हम सभी ने उन सेशनों से बहुत कुछ सीखा है और आगे भी हम इसी तरह सीखते रहेंगे उनसे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज इस सेशन के आगाज में दो पंक्तियां उनके स्वागत में बोलना चाहूँगा हमारे मैम, प्रेजेंटर मैम के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। सो थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम मैम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम स्वाति मैम। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम मैम ऑन द स्टेज। जी जी जी, बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? एस लाउड एंड क्लियर मैम। क्लियर क्लियर आ रही है मैम। ओके ओके ओके। तो आज का टॉपिक भी बहुत शानदार होगा, जैसे कि अभी आप सभी को सर ने बताया था। टेक्निकल से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑन पैसिव के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ऑन पैसिव की जर्नी कहीं ना कहीं सभी लोगों की कहाँ से शुरू हुई है। सभी की कुछ ना कुछ जर्नी रही है, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल। और किसी को तो इंडिया में जब ऑन पैसिव आया था, जब सब किसी को पता भी नहीं था, कुछ ही फाउंडर्स जुड़े थे। तो कुछ फाउंडर्स तो ऐसे हैं हमारे बीच जो शुरू से जुड़े हुए हैं और अब तक जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग पैनिक भी होते हैं, लोगों के मन में डाउट्स भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन्स भी होते हैं, जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हमसे जितना होता है, अगर किसी के मन में क्वेश्चन्स हैं, अगर हमसे जितना होता है,
तो हम उनके क्वेश्चंस को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं, जो भी फॉल्ट्स होते हैं कंपनी की तरफ से, लोग सोचते हैं कि कंपनी की तरफ से फॉल्ट हो रहा है, और लोग ये नहीं समझते कि फॉल्ट नहीं है, वो कुछ चीजें चल रही हैं और वो हम लोगों को पता नहीं होती। ऐसा होता है कि जब हमारे बैक ऑफिस में कोई अपडेट आती है, तो वो कैसे आती है? सभी को पता है कि अपडेट्स जब भी आती है, जब वहां से मेंशन की जाती है कि हाँ ये अपडेट्स हैं, और कुछ चीजें हमें नहीं बताई जाती हैं, वो भी चल रही होती हैं। मान के चलिए 100% में से 50 से 80% हमको बताया जाता है। कुछ परसेंट चीज़ें तो हमें बताई ही नहीं जाती हैं, जो चल रही होती हैं और उसके बहुत बाद में बताई जाती हैं। तो लोग ये सोचते हैं ना 24 आवर्स काम नहीं चल रहा है, तो वो ऑल टाइम चल रहा है, क्योंकि देखिए टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ ऑल टाइम काम चलता रहता है, दिनों-रात बिना रुके। ये एक ऐसा काम है, डिजिटल ज़माना आपको पता होगा बहुत पहले से चला आ रहा है, और आने वाले समय में ये चीज़ें ग्रो करेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि डिजिटल और एआई का ज़माना तो पहले से है, पर आने वाले समय में ये बिल्ड अप हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ठीक है? और अब बात करेंगे कि जैसे कि हमारे ऑन पैसिव में एआई टूल्स क्या हैं? लोग बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि एआई टूल्स है, जैसे कि मान के चलिए हमारा बैकबोन है ओ कनेक्ट, सभी को पता होगा कि बताया गया था कि हमारा ओ कनेक्ट बैकबोन है। वो कैसे है? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ओ कनेक्ट आ चुका है और हम सभी यूज़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और वो चल रहा है। और उसमें जो-जो फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, उसमें कुछ ग्लिच आ रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो क्या हो रहा था, काम चल रहा था और वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप ठीक करी जा रही थी, क्योंकि वो इसलिए चल रहा था क्योंकि हम उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जब आने वाले यूज़र्स, जो ट्रैफिक आ रहा है, आने वाले समय में जब सभी लोग यूज़ करेंगे ना, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपके इस टूल में ये फीचर ऐड नहीं है या इसमें ये कमी है। तो उससे पहले ही वो सारी चीज़ ठीक करके पूरी तरीके से तैयार करके, रेडी करके ही मार्केट में सबके सामने अगर हम प्रेज़ेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें भी खुशी होगी तब। वरना हमें भी बुरा लगेगा कि हम 5 साल से वेट कर रहे थे और उसके बाद भी इसमें कोई ना कोई कमी निकली और लोग हमसे बोल रहे हैं। तो वो चीज़ हमें भी बुरी लगेगी। तो वो चीज़ ऐश-मौफ़ारी नहीं चाहते कि हमें फेस करने पड़े, हमें सुनना पड़े किसी से। इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, वो चीज़ें सारी सेट होने में, ठीक होने में, सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप करी जा रही हैं। अगर हम बोला जाए तो वो ठीक नहीं करी जा रही हैं, वो सब रेडी करी जा रही हैं, क्योंकि ठीक उसको किया जाता है जो चीज़ गलत होती है। जब वहाँ तो कुछ गलती हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ चीज़ें ऐड की जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी चीज़ें जब ऐड होंगी, मार्केट में आएगा प्रॉपर तरीके से, अब लोग सोच रहे हैं ना मार्केट में तो आ चुका है, हम यूज़ कर रहे हैं, हम तो यूज़र भी जोड़ सकते हैं, पेड यूज़र लेके आते हैं। कुछ लोगों के मन में ना उल्टे-सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहे। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता ट्रैफिक क्या है, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि मैम हमें ट्रैफिक ही नहीं पता कि क्या होता है। सभी को पता होता है कि ट्रैफिक क्या होता है। अब कुछ लोगों के मन में आप लोग सोचेंगे, अगर देखा जाए तो इस चीज़ पे एक हँसी भी आती है हम सभी को, कि लोग सोचते हैं ना ट्रैफिक वो है कि रोड पे लोग खड़े हैं उसे ट्रैफिक कहते हैं। नहीं, ट्रैफिक वो होता है, देखो हर एक वर्ड का, देखो हर एक चीज़ का अलग-अलग मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक नहीं होता है जो लोग बाहर रोडों पे खड़े हैं, ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक जो यूज़र्स, जैसे मान के चलिए हमने किसी चीज़ का शटर या दरवाज़ा खोला, हमारा वहाँ गोदाम में माल भरा पड़ा है, पूरे में माल ही माल सामान प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो वो क्या हो गया? तो वो यूज़र्स आते हैं, लोग आते हैं, कस्टमर किस आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, यूज़र्स आते हैं हमारे पास, कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो वो सामान लेकर जाता है, प्रोडक्ट लेकर जाता है, ऐसे हमारा एआई टूल है, ये भी हमारा एक सामान ही है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में सोचे सामान, प्रोडक्ट कुछ भी समझ सकते हैं, तो हमें ये सेल आउट नहीं करना है। लोगों को पसंद आएगा, लोग खुद यूज़ करेंगे। तो ओ कनेक्ट जो हमारा बैकबोन है, कॉन्फ्रेंसिंग टूल, तो वो बहुत पावरफुल है, ये बात सच है। ये चीज़ मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, मैं देख रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो आने वाले समय में हमारा ओ कनेक्ट बहुत पावरफुल है। इसीलिए मैं ओ कनेक्ट के बारे में आप सभी को बता रही हूँ। तो लोग इसको खुद यूज़ करेंगे। अब लोगों के मन में ये आ रहा था कि पेड प्रोडक्ट तो हर कोई यूज़ नहीं करता। तो पिछली बार भी मैंने आप सभी को बताया था कि फ्री प्रोडक्ट हर कोई यूज़ करता है। तो पेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिसको ज़रूरत है वो यूज़ कर रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं यूज़ कर रहा है। और आप सभी को पता होगा हमारे इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया ही इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो पेड प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे पेड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जिनको नीड होती है और जिसको ज़रूरत होती है वो पेड भी ले लेता है, वो पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उस अगर मान के चलिए वो उसे ₹1 दे रहा है, पर उसे ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है उससे।
तो वो 1 रुपया देने के लिए आप भी तैयार हो जाओगे, क्योंकि आप उससे 10 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। तो अगर मान के चलिए हम 10,000 रुपए देते हैं और हम वहां से 50,000 का प्रॉफिट उठाते हैं, तो हम आराम से इजिली किसी भी प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो अगर वो यहाँ बैठकर इंडिया में देश विदेश हर जगह बिना अपना डाटा लीक करे, बिना सिक्योर तरीके से हर एक घर बैठे ही उस से मीटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो सारी फैसिलिटीज उसको दी जा रही है, तो वो इजिली यूज करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, आपने देखा होगा, जो दिखता है वही बिकता है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो ऐसे ही हमारा ओ कनेक्ट है कि बेस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे अभी सभी को आवाज क्लियर है मेरी? एक बार मुझे कोई रिपीट करके बता सकता है? क्लियर क्लियर मैम क्लियर। जी, ओके। यस मैम, लाउड एंड क्लियर। यस मैम, कंटिन्यू मैम। जी, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि डिजिटल के बारे में। तो लोग बोल रहे थे ना डिजिटल डिजिटल, और ये काफी लोग बोल रहे हैं कि पैनिक। लोग बोल रहे हैं कि मैम काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ लोग, पता है क्या होता है कि कंपनी को प्रचार करने में लगे हुए हैं। प्रमोशन प्रमोशन बोला जाता है, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब को प्रमोट कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं, ये वो। तो प्रमोट एक अलग चीज हो जाती है। प्रमोट हम मैं कैसे आप सभी को समझाऊं, जैसे कि मान के चलिए लोग बोल रहे हैं कि कंपनी का प्रमोशन किया जा रहा है, यहाँ पर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कि सभी वेट कर रहे हैं, पर लोगों का ये भी कहना है कि यूट्यूब की वीडियो देखना बंद करो और बैक ऑफिस में नजर रखो। तो ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले यूट्यूब जरूरी नहीं है, सबसे पहले हमारा बैक ऑफिस है, क्योंकि रियल अपडेट हमें वहीं मिलेगी, और वहां से ही अपडेट उठाकर यूट्यूब पर आती है और ग्रुप्स में आती है। जो मैसेज सर्कुलेट होता रहता है, सारी चीजें वहीं आती हैं। तो आप लोग सबसे पहले बैक ऑफिस चेक करें, और जो हमारे मिस्टर एश मुफारिस सीईओ बोलते हैं वो सारी चीजें फॉलो करें, उसके बाद आप यूट्यूब फॉलो करें। क्योंकि अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही तो हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद हम ग्रुप्स में भी चैट कर सकते हैं कि डिस्कशंस, कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी। फेक न्यूज से बचें, और फेक न्यूज आपको भी किसी को नहीं देनी। और नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव करें, उसको समझाएं अगर उसे समझ में आता है तो। और अगर वो फिर भी नेगेटिव रहना चाहता है तो उसे उसके हालों पे छोड़ दें, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि फिर वो सोचेगा कि हमारा लालच है, फिर वो प्रमोशन में आ जाएगा कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को। तो वो उस चीज को प्रमोट कहा जाता है, जब हम किसी चीज को जबरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं, तो सामने वाला सोचता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को। तो वो चीज नहीं करनी है हमको। हाँ, बाकी देखिए, जब कोई अच्छी कंपनी होती है, कंपनी छोड़िए, मान के चलिए हम एक यूट्यूब पे जीमेल की वीडियो बना देते हैं कि जीमेल पे ऐसे पासवर्ड करिए, सेव करिए, ये करिए। अब जीमेल का तो हम प्रमोशन नहीं कर रहे, जीमेल से तो हम नहीं जुड़े हैं, हमारा क्या प्रॉफिट है? कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसे ही हम ऑन पैसे में जुड़े हैं, अगर हम इसको प्रमोट भी करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि हम उसमें फाउंडिंग मेंबर बने हुए हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है, हम कंपनी में जुड़े हैं, हम क्यों नहीं करें? अगर हम किसी चीज से जुड़े होते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है उस चीज का साथ देना। या तो आप जुड़ो मत, और अगर आप जुड़े हो तो उसका साथ दो। और आपको भी पता है सारे काम रियल और जेन्युइन तरीके से हो रहे हैं। अब पूरे देशों में चल रहा है, आपने दुबई में देखा है, अमेरिका में देखा है, इंडिया में देख रहे हो, हर जगह आप सारी चीजें देख रहे हो, देश विदेश हो रहा है। ये सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो कुछ तो पावर होगी। मैं एक हिंदी और देशी भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा उस तरीके से अगर मैं बात करूंगी तो कुछ लोगों को डाउट्स क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैं इस तरीके से आज बात कर रही हूँ आप सभी से। और अब बात करेंगे डिलन, जो हमारे मिस्टर गुसबिंदर डिलन हैं, उन्होंने अभी एक दिन पहले, कल भी और आज भी मॉर्निंग में उनका एक ऑडियो आ रहा है, ग्रुप में वायरल हो रहा है, आप सभी ने सुना भी होगा। तो उन्होंने भी यही चीज बोला था, सेम जो मैंने बहुत पहले बोला है, और वही उन्होंने भी बोला है कि किसी की बात पे कोई भरोसा ना करें, सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारे की बात पे भरोसा करें। और ये डिलन जी ने पहले नहीं रिपीट किया था, और इस बार उन्होंने 2 बार इस चीज को रिपीट किया। आप ध्यान देना इस चीज पर, क्यों क्यों बोला उन्होंने। तो उनको भी लगा कि हाँ, मिस्टर ऐश मुफारे पे ही भरोसा करो इस टाइम, किसी पे इतना मत करो। क्योंकि ना लोग, क्या होता है कि अगर हम खुश हैं तो हम बोलेंगे ऑन पैसे बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और अगर हम थोड़े से नेगेटिव हो गए तो हम अपने माइंड सेट कर लेते हैं, नहीं ऑन पैसे बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। तो लोगों के मन में ना नेगेटिव चीजें भी हम डाल देते हैं सामने वाले के मन में। तो ऐसा नहीं करना है हमको।
तो वो ऑडियो भी आपने सुना होगा कि हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी जरूरी है जो हमारे मिस्टर एश मुफारे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए रियल है, सभी को पता है, जुड़े भी हैं, पेशेंस भी रखा है इतने टाइम, तो थोड़ा और सही, थोड़ा और रखिए। अब काफी लोगों का मानना ये है, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैडम कल का दिन नसीब हुआ कि नहीं हुआ, हम कल किसने देखा है। तो देखिए अगर हम कंपनी में जुड़े हैं, हमारे पास पैसा भी आ रहा है, तो कल तब भी नहीं मिलेगा हमको। वो तो जितनी सांसें लिखी हैं आपकी, उससे ज्यादा कोई नहीं जी सकता। तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो आप लोग इनकम का वेट कर रहे हो, वेट करो, प्रे करो, जल्दी हो जाए वो चीजें। हमारे जो ऐश मुफारे और जो हमारी टीम लगी हुई है दिनों रात, हैदराबाद ऑफिस में जो काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए। बस हम प्रे कर सकते हैं, कंपनी का थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। वहां तो जो टीम वर्क कर रही है वो अपना कर रही है, टेक्निकल टीम जो होती है वो सब वर्क कर रही है, वो उनके हाथ में। जो जो जिसका काम है बस वो अपना काम करें, मेरा ये कहना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु सर जी आप बोलिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। काफ़ी वैल्यूबल आपके वर्ड है मैम। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि जो ऐसा कि हमारे मैम ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। हम इंतज़ार कर सकते हैं और हमारे सीईओ मिस्टर एस मुशर्रफ को, सर जी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, धैर्य धारण कर सकते हैं और ईश्वर से उनके स्वास्थ्य के होने की कामना कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे बस में है वो हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैम ने एकदम सही बोला, सही कहा कि जो हमारे बस में है हम वो कर सकते हैं। तो इसी विश्वास को लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और सभी तरह के ऑप्शंस हमारे सामने खुले हुए हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं कि हाँ, सीख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और बड़े प्यारे प्यारे हमारे इस मंच के ऊपर सेशंस आते रहते हैं, तो उनका हम भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसी तरह आगे इस मंच के इस आज के सेशन का आगाज करते हुए मैं आगे हमारे जो मैं देख पा रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स इसमें हमारे साथ इस पैनल पे जुड़े हुए हैं, उनमें से मैं सर्वप्रथम आवाज दूंगा हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सर को कि वो मंच पे आए और अपने वैल्यूबल वर्डों से हमें नवाजें। सो यू मोस्ट वेलकम मिस्टर राजेश कुमार सर जी, यू मोस्ट वेलकम। चलिए, शायद सर का कोई इशू रहा हो तो इस वजह से सर हमसे भी जुड़ नहीं पा रहे होंगे। नेक्स्ट मैं आगे आवाज दूंगा हमारे विशेष डायनामिक लीडर जो इस मंच की जान है, शान है, उनको मैं आवाज दूंगा। यू मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर मनोज यादव सर, मिस्टर मनोज यादव सर, यू मोस्ट वेलकम सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू मनोज दुबे जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं मनोज यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ओन पैसिव का जर्नी जो रहा है 2020 का रहा है। और मैं अपना थोड़ा सा देखो थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं टाइम लेते हुए मैं अपना जर्नी का थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी ऐसा रहा है। देखिए यहाँ पैनल में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ही हैं, और अलग अलग पैनलों पे भी लोग रहते हैं, सभी लोग हैं। हर किसी ने किसी अपने विलेजर को कुछ टाइम टहलाया होगा, जब फाउंडर शिप मिल रही थी या लोगों ने बताया होगा, इसी तो सभी ने एक दूसरे को टहलाया होगा, बोले नहीं ये तो ऐसे ही चलता रहता है, वैसा होता है। बट मेरा अपना जर्नी रहा है। मैं 2020 में जब कोविड चल रहा था, तो मैं उस समय ये समझिए यूट्यूब वगैरह भी नहीं देखता था उससे पहले। मैं खाली, क्योंकि मेरा अपना ही काम इतना रहता था, ऑफिस का काम इतना रहता था, तो हम ऑनलाइन उसी में व्यस्त रहते थे।
बट जब उस समय थोड़े से खाली हुए तो यूट्यूब में देखना शुरू करा, तो यूट्यूब पे मेरे सामने एक वीडियो आया। उस वीडियो को जब मैंने देखा और ये समझिए मुझे इतना अच्छा लगा वो, उसका सारा मतलब वीडियो में जिस तरीके से बताया गया था, वीडियो था एक्चुअली में वो अनूप गोविंदे जी का, और उसमें लिंक किसी और का था। तो मैंने वो मतलब देर न लगाते हुए वो मैंने वहां उसको क्लिक किया और मैंने अपना आईडी लगाया, और तीसरे दिन ही मैंने उसको आईडी को अपना पेड कर दिया। मुझे ये भी पता नहीं था पेड कैसा होगा, बट मैं उसमें लगा रहा, खोलता रहा उसको, मैं अपने हिसाब से चेक करता रहा। तो जब मैंने पेड करने के बाद मेरे पास ये समझिए 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आई, मेरे जो ब्लेजर था उनकी कॉल आई, बोले आप कौन? बोले मनोज यादव। मैंने कहा हाँ सर बोल रहा हूँ। बोले आप? बोले मैं प्रणव आनंद बोल रहा हूँ, और आपने एसएस आईडी लगाई? मैंने कहा हाँ जी लगाई। मैंने कहा आपको कैसे पता? मुझे ये भी पता नहीं था ऐसा होता है इसमें। तो वो सारी चीजें उसमें उनका फिर को फाउंडर साइट हम खोलते हैं तो उसमें पूरा उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह सब, उनकी प्रोफाइल वगैरह पूरा आता है। वो चीज मैंने देखा, मैंने कहा हाँ सर मैंने लगाया, बट बोले ये मैंने ही डाल रखा था। बट वो एक आईटी सेक्टर से हैं, बड़े अच्छे पर्सन है, और आईटी कंपनी में होते हुए भी वो पर्सन ये समझे वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं। तो वो इतना बिजी होने के बाद भी वो इस कंपनी में एंगेज हैं। तो अब हम लोगों के लिए देखिए ये इतना सोचने की बात है, हम लोगों को जो हमारे ब्लेसर ने किसी ने भी दिया है तो हमें उसका बड़ा सम्मान करना चाहिए। और मैं तो उनका बिना दिए ही उनका, क्योंकि मैंने लिया है तो वो उनका मैं तो वैसे ही सम्मान करता हूँ। तो ये चीजें हम लोग को सोचना है। और यहाँ देखो जितने भी अभी लोग पैनल पे आते हैं, अभी एक मीटिंग में हम लोग पहले भी थे, दूबे सर भी थे उसमें, तो सभी चीजें, तो यहाँ हम लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जितना भी चीजें लेट हो रही है उतना हम लोगों के लिए प्रॉफिट में है, क्योंकि हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। अभी जो पहला ओ कनेक्ट था, एक ही फीचर आया ओ कनेक्ट के अंदर, लोग उसी के ऊपर इतना थोड़ा सा मतलब पैनिक से हो गए। जैसे गो लाइव आया तो पैनिक से होने लगे। अभी हम पहले वाले को सही से सीख नहीं पाए, और आप लोग इसको लेके इतना एकदम हड़बड़ा गए। लोग हड़बड़ाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा एक फीचर आया है, बहुत बढ़िया वाला फीचर है, और इसको हम एज ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ मतलब ज्यादा बड़ी मीटिंग ना बनाए। हम अपने घर में ही, हमारे 2 डिवाइस होती हैं। अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई अगर फाउंडर नहीं है तो वो उसको यूजर बना लो। यूजर बना के 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, उस पर मीटिंग करिए, उस पर देख लीजिए, उसको समझिए। तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं सारी चीजें। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यूट्यूब वाला अभी मैडम ने बोला, स्वाति मैम ने बोला यूट्यूब के लिए, तो उन्होंने बड़ा सही बोला। यूट्यूब के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है, हमें खाली अपने बैक ऑफिस पे विश्वास करना। बैक ऑफिस में जो न्यूज आती है, जो अपडेट आती है, वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। और बाकी जितने भी लोग यूट्यूबर होते हैं वो वहीं से अपडेट देंगे, मतलब बाहर से नहीं देंगे। अभी कल एक चीज और था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसने एक वो आ रहा था, मैसेज घूम रहा था कल, ये समझिए लगभग 7 बजे के आसपास की बात है। तो उसमें सारे मतलब ये फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसमें पूरे गिना दिए, लगभग 10-12। तो मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने तो तुरंत उस बंदे को ब्लॉक कर दिया अपने उससे। तो हम लोगों को इन चीजों पे नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी बैक ऑफिस में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं, आएंगे वो अलग बात है, बट अभी हमें बैक ऑफिस में नहीं मिला। तो हमें किसी की बातों पे ऐसा विश्वास नहीं करना जब तक 360 या किसी भी लीडर के थ्रू हमको जब तक ना बताया जाए तब तक हम उस चीज को आगे फॉलो नहीं करेंगे। तो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि और भी लोग हैं काफी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मनोज यादव सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुमूल्य इन वर्डों को, क्या वर्ड रखते हैं सर आप, चुन चुन के एक से एक वर्ड रखते हैं और इसी तरह सभी को प्रेरित करते हैं।
आप वाकई में एक अभूतपूर्व शख्सियत हैं और इस मंच की बहुत ही जानदार एक पर्सनालिटीज माने जाते हैं। सर आपको मेरी तरफ से थैंक यू और ढेर सारा सत सत आपको नमन करता हूं। थैंक यू सो मच मनोज यादव सर जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आगे इसी क्रम में आगे चलते हैं। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। दर्शकों की तालियां जब तक कार्यक्रम में शामिल ना हो किसी कार्यक्रम का हिस्सा पूरा हो नहीं सकता। तो हमारे आदरणीय मनोज यादव जी के स्वागत में उनके वैल्यूबल जो उन्होंने फीडबैक दिया उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित थी। थैंक यू सो मच मनोज यादव सर। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आवाज दूंगा हमारे जो मैं देख पा रहा हूं नारी शक्ति से विशेष डायनामिक लीडर हैं हमारे इस मंच पर उपस्थित अभी पूनम कुमारी मैम। तो पूनम कुमारी मैम जी अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मैम यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्लीज ऑन द स्टेज मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। ओके शायद मैम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई बात नहीं, आएंगी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर उनको इनवाइट जरूर करना चाहूंगा। इसी क्रम में मैं आगे देख पा रहा हूं अभी पैनल पे। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड सर धर्मेंद्र सर जी को। तो धर्मेंद्र सर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। प्लीज स्टेज पर आइए और अपने वैल्यूएबल वर्डों के साथ फीडबैक्स दीजिए। मिस्टर धर्मेंद्र सर प्लीज वेलकम सर। ओके दोस्तों मैं सभी से एक बार पुनः अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सब नम्र निवेदन के साथ कि अगर पैनल पर उपस्थित हैं तो स्टेज पर जरूर आएं और हमारे जो प्रेजेंटर होते हैं वो बेहद अच्छे अच्छे वर्ड्स चुन के और बेहद मेहनत करके हमारे सामने अपने अनुभवों को अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करते हैं। तो हमें 2 मिनट आके स्टेज के ऊपर उन के जो प्रेजेंट्स होते हैं जो प्रेजेंटर महोदय होते हैं उनके हौसले को हमें बढ़ाना चाहिए। हमें उससे क्या सीखने को मिला है अपने वैल्यूएबल वर्डों के साथ हमें उनके हौसले को बढ़ाना चाहिए। सो प्लीज सभी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हैंड रेस करें ताकि मुझे आपको बुलाने में यहाँ आसानी हो। तो प्लीज एक बार फिर से पुनः सभी से मेरा यही आग्रह है कि हैंड रेस करिए और अगर उपलब्ध हैं यहाँ पे आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जिसको मैं प्रेम पूर्वक यहाँ पर बुला रहा हूं सो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। ये सभी का मंच है और आप सभी हमारे बेहद ही डायनामिक लीडर कहलाते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हम सभी साथी हैं। सो प्लीज मैं जिसको भी बुलाना चाहूंगा जिसको भी मैं आवाज दूंगा सो प्लीज ये आपका मंच है, ये स्टेज आपका है, जरूर आइएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे अनिल कुमार सर जी को। मिस्टर अनिल कुमार जी अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। ओके थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम मंच पर जितने भी उपस्थित होस्ट गर्भोस्ट हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि अभी जो पैनल पर जो सीखने और सिखाने का जो जज्बा जो चल रहा है ये काफी जो है महत्वपूर्ण है। और ओ कनेक्ट में जो नया वर्जन जो आया है उसमें जो है जितने भी फाउंडर लोग जो ज्वाइन होते हैं करीब करीब जाके सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय में हमारे ओन पैसी में और भी नए नए तरह के फीचर उपलब्ध होंगे जिसको कि सीखने और समझने का बहुत जरूरी रहेगा सर। और जो भी जा के
हमारे पार्टिसिपेंट जो भी अपना जो है जो विचार रखे वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमारा जो मंच जो है बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा तो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं सर, लेकिन जाकर के फाउंडर से एक चीज कहना चाहते हैं कि पैनिक ना हो, आने वाला समय जो है अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने अपने विशेष पावरफुल वर्डों को यहाँ रखा और हम सभी को सुनने में बहुत अच्छा लगा सर। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सर स्टेज पर आते रहिए, सेशन में आते रहिए। थैंक यू सो मच। आते रहते हैं सर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो आगे दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन का शानदार आगाज करते हुए मैं मनोज दुबे आपका पुनः एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज दूंगा हमारे क्या लिखा है सत्यनुष बबलू कुमार, दुबे जी, मिस्टर बबलू कुमार सर जी को। अगर वो मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर ऑन द स्टेज। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर। मिस्टर बबलू कुमार सर। कोई बात नहीं, शायद सर को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है किन्हीं कारणों बस। दोस्तों इसी क्रम में मैं आगे आवाज दूंगा हमारे अनिल कुमार सर जी को, पुनः आवाज दूंगा। अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर जी, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टेज पर। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं सर तो नेक्स्ट मैं आवाज दूंगा हमारे सत्येंद्र सर जी के लिए। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं सर तो यू आर मोस्ट वेलकम सर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। परवीन सर, एक मिनट सर। यस सर, बोलिए सर। वो जो हम हैंड रेज किए हैं उसको थोड़ा कोहोस्ट बनाइए सर, और इसको बंद कर दीजिए कोहोस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर जी। और हमारे आदरणीय जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक बार डॉक्टर प्रवीण सर से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा उनको सुन लिया जाए जो हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण सर। आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार पुनः फिर से रमेश कुमार सर जी को आवाज दूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम सर जी, आए स्टेज पर और अपने वैल्यूएबल फीडबैक के साथ हमें इस सेशन को नवाजें। मिस्टर रमेश कुमार सर जी। ओके, शायद सर भी हमें नहीं सुन पा रहे हैं। आज थोड़ा सा हमारी प्रकृति के द्वारा मौसम भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे। हमारे यहाँ तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सभी को तो शायद नहीं आ पा रहे हैं। चलिए आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आगे आवाज दूंगा हमारी बहुत ही डायनामिक लीडर और नारी श्रृंखला से मैं आवाज दूंगा हमारी रिस्पेक्टेड पूनम कुमारी मैम को। पूनम कुमारी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज ऑन द स्टेज मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पूनम कुमारी मैम। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पूनम कुमारी डिस्ट्रिक्ट अलवर बिहार से बिलोंग करती हूँ और मिस्टर एस बुखारे सर को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इस पैनल पर उपस्थित होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर जितने भी हैं सबको मेरा प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इस मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर शर्मा सर को भी ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो को इतना मेहनत कर बनाने के लिए सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सर आपने इस मंच में 4 चांद लगा दिए सर। आपने हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर आपने कोटेशन को बोल करके बहुत ही शानदार बनाया। और सर इस मंच पर प्रेजेंटर जो हैं स्वाति मैम ने बहुत अच्छी से मैंने बताई और बहुत माइंड ग्रोइंग रहा। और उनका बताने का भी जरिया अच्छा था कि मैं लोग पैनिक हो जाते हैं, 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ गया, इसके चलते सब लोग फिर पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होने का इसमें है। देखिए वो कनेक्टर मैंने नया ये हुआ है कल, फिर नया कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके चलते थोड़ा सा काम मतलब उसमें लोग सोचता है कि फेस अच्छा से कर पाए, इसके वजह से मतलब डेट को बढ़ाया जा रहा है सर, और कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग और सीखने का मौका मिल रहा है, सीखें और सिखाएं। और बहुत ज्यादा हम लोग सीख रहे हैं। पहले हम लोग बोल भी नहीं पाते थे, अब तो बहुत ज्यादा ही माने हम लोग बोल पाते हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और हम लोग का अपना मंच है सर, अगर सीखेंगे तब तो सिखाएंगे, इसलिए सीखना सर बहुत जरूरी है। और जीतने के लिए तो इस मंच पर आना भी जरूरी है, जब तक सीखेंगे तब तक जीतेंगे नहीं सर। और इस मैं 2 सब कुछ बोलना चाहती हूँ, लोग उदास हो जाते हैं इसके वजह से। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रह जाता है, ठहरा पानी सड़ने लगता है, बहता निर्मल रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता है और बहता निर्मल रहता है। पाँव मिला है चलने के लिए, पाँव पसारे मत बैठो, पाँव मिला है चलने के लिए, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरगोश 2 पल भर चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ भी देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किनारों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, किनारों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे तुम तो प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू दुबे सर। कोटि कोटि प्रणाम सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए, वैल्यूएबल संदेश के लिए, फीडबैक्स के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स मैम। और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आपके लिए चंद लाइन है आपके स्वागत में, आपके इस वैल्यूएबल फीडबैक के लिए थैंक यू सर। मैं आपको सौंपता हूं। ये हुनर, ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। आपके लिए कोटि कोटि नमन है मैम। आप इसी तरह आते रहिए और आपके सुमधुर और सादगी भरे और वैल्यूएबल फीडबैक के हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे फिर से इसी मंच का आगाज करता हूं। सर मेरी वॉइस आ रही है?
बिल्कुल सर, थोड़ी सी कटअप होके आ रही है सर। आसमान से अच्छा, जरूर आसमान से अच्छा कोई नहीं, समंदर से गहरा कोई नहीं, वैसे तो हमें हर जगह प्यार मिला, वैसे तो हमें हर जगह प्यार मिला, लेकिन आप लोगों जितना प्यार हमें कोई नहीं दिया। ये चमक नहीं निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा कर उसे, मैं पत्थर से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर दूंगा। इस मंच ने जो मुझे मौका दिया है आज, मैं सभी को साष्टांग नमन करता हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उनसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए ताकि मुझे आपको यहाँ इनवाइट करने में आसानी हो। और अगर कोई आना भी चाहता है तो प्लीज हैंड रेस करके आइएगा। मैं सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये मंच आपका अपना मंच है, हम सभी दोस्त हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्लीज हैंड रेस करिए ताकि मुझे आपको यहाँ बुलाने में आसानी हो। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज दूंगा हमारे विश्वसनीय डॉक्टर महेश कुमार सर जी को। अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर महेश कुमार सर। ओके, सॉरी सर, मैं मनोज तीन दुबे चार सर, मेरी मिनट के वॉइस अंदर आ आ रही रहा है? हूँ सर। एक मैं चीज ओके, तैयार ओके, करके आ रहा हूँ आप लोग के सामने सर। मनोज दुबे सर, 3-4 मेरी मिनट वॉइस आ रही लगेंगे। है? ओके, ओके, मोस्ट वेलकम सर, आपका आइएगा। हाँ जी, तो इसी क्रम में मैं मनोज आगे दुबे सर, फिर एक बार पुनः आवाज देना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सर जी। अगर सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर जी, आप आइए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजिए। मिस्टर राजेश कुमार सर जी, मोस्ट वेलकम सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यस मेरी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस मेरी वॉइस आ रही है? मनोज दुबे सर, मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर क्लियर सर, क्लियर आ रही, थोड़ा हेलो। सा कट रहा है, वॉइस कट रहा है आपका। आपका वॉइस कट रहा है सर थोड़ा। यस 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 ओके सर, ओके सर, ओके सर, मैं थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैं नेटवर्क में आता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मेरी वॉइस कैसी है? क्लियर है, आप क्लियर है सर, इस समय क्लियर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज आज क्या मैं हर रोज इस नेटवर्क को लेता हूँ, उससे हमारा मोबाइल से जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, उसके वजह से शायद समस्याएं आ जाती हैं। और अगर मोबाइल का कनेक्शन हट जाए और वाईफाई का सिस्टम बन जाए तो शायद ये चीजें कभी नहीं होंगी। खैर कोई नहीं, आप सभी का प्यार और हमारे चीफ मिस्टर है सर का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। मनोज यादव, अगेन मनीष दुबे सर, आप बताइए सर, मेरी वॉइस अच्छी है या फिर आवाज कट रही है? वो सभी भी कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। आप ना एक बार रिफ्रेश होके एक बार रिफ्रेश होके आइए आप। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जरूर मैं डॉक्टर आर रिफ्रेश के सर जी। शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा उनको, तो अब फिर से रिज्वाइन करके आइए सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कोई महानुभाव मुझे बताएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर आगे मैं तो कुछ बोलना चाहूंगी। आपकी तो क्लियर है। मैं कोई बोल सज्जन मुझे बताएगा मेरी वॉइस हाँ जी, हाँ क्लियर जी, है? हाँ जी,
हाँ दुबे जी आपकी आवाज क्लियर ही, मैम कुछ बोलना चाह रही है, मैम को ले लीजिए। जी जी, ओके ओके, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आइए आप प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो डॉक्टर आर के मतलब ये मुझे फुल नेम नहीं शो हो रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनका वॉइस ब्रेक हो रहा है या तो इनका नेटवर्क इश्यू प्रॉब्लम है या इनको कोई हेडफोन लगा है, कुछ कंडीशन जो भी प्रॉब्लम है। सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। नेटवर्क में आने के बाद माइक ऑन करिए। और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मतलब आपका ना साउंड बहुत कम आ रहा है, आवाज आ रही है पर साउंड बहुत कम आ रहा है, क्लियर तेज नहीं आ पा यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है, मैं अभी आपको बिल्कुल करता हूँ। और ना तो कोई मेरे पास और भी कुछ ऐसा है, बट क्यों नहीं पता नहीं, कभी कभी ऐसा मेरे पास होता है कि बहुत ज्यादा मेरा नेटवर्क इशू हो जाता है और कभी कभी उसी स्थान पे नेटवर्क बहुत अच्छे मिलते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैं दो डिवाइस यूज करता हूँ, एक डिवाइस के नेट खत्म हो जाते हैं शाम तक, तो फिर दूसरे डिवाइस को ऑन करता हूँ, और जब भी मैं दूसरे डिवाइस को ये प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो जाती है। तो अभी मैं पूछ रहा हूँ दुबे सर, क्या मेरी वॉइस ओहो, मैं कुछ बोलना चाहूंगी सर। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू मैम। बिल्कुल स्वागत है आपका। जी 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 जी। पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे शो हो रहा है DER के, मतलब मुझे शो नहीं हो रहा है पूरा नाम। जो भी है ये वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। तो देख लीजिए, अगर आपका जो साइड में 3 डॉट दिखते हैं ना, जो ग्रीन सिग्नल 3 दिख रहे होंगे, आपको पूरे सिग्नल शो हो रहे हैं या नहीं ये चेक कर लीजिए। और उसके साथ साथ ही आपकी आवाज तो आ रही है पर बहुत कम आ रही है, ब्रेक भी हो रही है, बीच बीच में कट रही है और बहुत कम आ रही है। या तो आपका नेटवर्क इशू है, या अगर आपने कोई हेडफोन यूज किया है तो आप एक बार उसे निकाल के दोबारा लगा के चेक कर लीजिए। और साइड में देख लो, आपको जो तीनों नेटवर्क फुल शो हो रहे हैं तो आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क ही हमारा शो करता है ओ कनेक्ट का। और ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि जिस भी व्यक्ति को कुछ भी बोलना होता है, जैसे सर ने बोला है कि हैंड रेस करना जरूरी होता है, अगर बीच में दोबारा किसी को कुछ कहना होता है, कुछ टॉपिक रह जाता है या कुछ भी कंटिन्यू करना होता है, तो हैंड रेस करना जरूरी है। तभी हम सभी को पता चल पाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वरना कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता, तो कुछ लोग सोच के ये मीटिंग से हट जाते हैं। तो आप हैंड रेस करिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा बिल्कुल, एक एक करके, तो सभी बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। ये मंच सभी के लिए है, आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं और अपनी मन की बात को भी रख सकते हैं। तो यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, अपनी बात को आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती थी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, इसे आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो हमारे काफ़ी साथी लोग अभी प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इस सेशन का आगे इसी क्रम को आगाज करते हुए मैं पुनः एक बार सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को साष्टांग नमन करता हूं। कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे हमारे मंच पर आवाज दूंगा हमारे डॉक्टर राजू सर तो अभी आ चुके हैं। बाकी अनिल कुमार सर जी अगर सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर जी। हमारे बबलू कुमार सर जी, विकास कुमार,
आदरणीय हमारे इस मंच पर उपलब्ध अभी विकास कुमार सर जी हैं, जो मैं देख पा रहा हूं। सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम सर। आइए और इस मंच पे अपने वैल्यूएबल वर्डों को रखिए। मिस्टर विकास कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो पे आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, मोस्ट वेलकम सर। यह मंच बहुत ही जानदार और शानदार चल रहा है। हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर और हमारे मनोज यादव सर भी इस मंच पे विद्यमान हैं, मौजूद हैं। तो आप लोग इस मंच को बड़े ही बखूबी तरीके से इसको संचालित कर रहे हैं सर। थोड़ा-सा समय का अभाव रहता है, हम लोग आ नहीं पाते हैं टाइम से। तो बिल्कुल इस मंच को सर इसी तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल टैलेंट शो है, तो इसको हम लोग को ग्लोबली इसको मतलब पब्लिश करना है, इसको फेमस करना है। और ये पर्टिकुलर किसी एक का मंच नहीं है, जितने भी हमारी अनपैसिव फैमिली है, सबके लिए इस प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है और सब लोग इस पे आएँ। हम भी चाहेंगे कि हमारे जितने भी और भी पार्टिसिपेंट हैं, वो भी इस मंच पे आएँ। और सर, आप लोग बहुत ही अच्छा मतलब संचालन और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंच को आगे ले जा रहे हैं। आज तो मैं मतलब शायद दूसरी बार जुड़ा हूँ सर। और आज क्या सब्जेक्ट है और मतलब कितने वक्ताओं ने अपनी शेयरिंग रखी है, मैंने तो अभी इसको सुना भी नहीं, मैं जस्ट ही जॉइन हुआ हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सर थोड़ा-सा अपने बारे में कि मैं विकास कुमार निषाद जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और पेशे से मैं मतलब जूनियर इंजीनियर यूपीपीसीएल विद्युत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए जूनियर इंजीनियर कार्यरत हूँ। यहाँ पे पोस्टिंग मेरी सहारनपुर है। हमारे मनोज सर हैं बिजनौर से, तो बिजनौर और सहारनपुर बिल्कुल अगल-बगल का जिला है। तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से में अभी दोनों लोग यहाँ से मतलब जॉइन हैं। और अनपैसिव का जो सिस्टम है सर, वो जिसका मतलब इसके मुकाबले पूरे प्लेनेट पे कुछ है ही नहीं। अभी हमारा गो लाइव कल लाइव हुआ है और हम सभी लोग उसके मतलब फीचर्स को देख रहे हैं कि अगर हमको तत्काल कोई मीटिंग या किसी से बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो आपको कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा गो लाइव पे जाते हैं और अपने अपकमिंग में जाके तुरंत अपना लिंक शेयर करें, कॉपी करके पेस्ट करके, और हम लोग तत्काल मीटिंग को जॉइन कर लेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट सर इतना लाजवाब चल रहा है। इससे पहले जब हमारा ये वर्ज़न नहीं आया था, इससे पहले जो टेस्टिंग वर्ज़न हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा बफरिंग था, ग्लिच था। लेकिन अभी का जो हम लोग वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, इसका तो माइंड ब्लोइंग, कोई मतलब जवाब ही नहीं है। और कंपेयर में इसके पैरेलल जो भी प्रोडक्ट हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ज़ूम या गूगल मीट या अन्य, क्योंकि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। क्योंकि हमारे मतलब प्रोडक्ट सामने किसी का कोई वो भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि हमारा जो भी चीज़ है पूरे प्लेनेट पे यूनिक है। और इस चीज़ को हम सभी फाउंडर्स गढ़ों का या भाइयों और बहनें जितने भी हम इस मंच पे हैं और जो भी नहीं हैं, हम लोग का सभी लोगों का दायित्व बनता है कि अपने प्रोडक्ट को बखूबी तरीके से सीखें। और जितने भी लोग इसको जानना चाहते हैं या जो हमारे नियर एंड डियर हैं, उनको हम लोग इसको भली-भाँति इसके बारे में बताएँ, क्योंकि अनपैसिव फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है। आने वाला समय अनपैसिव का है और हम आप जहाँ पे भी हैं, तो हम लोग का कोई जवाब नहीं सर, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी हम लोग महीना, 2 महीना, 4 महीना थोड़ा-सा पीछे हैं। लेकिन 2-4 महीना जैसे ही बीतेगा, हम आप कहाँ रहेंगे, हम लोग को अपना मतलब हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग का स्टेटस कितना चेंज होने जा रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और समय क्योंकि काफ़ी हो चुका है, शायद आप लोग भी क्लोजिंग की तरफ होंगे, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये जो वैल्यूएबल फीडबैक्स रहा, ये काफ़ी हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। और आपके लिए एक बार पुनः मैं नमन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह इस मंच पर आते रहिए सर, ये आपका अपना मंच है। आपका इस मंच पर बहुत बहुत बेहद स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमारी रिस्पेक्टेड लीडर जो स्वाति मैम हैं, उन्होंने आज सभी को अपने बेहद सहज, सरल और बेहद ही वैल्यूएबल वर्डों के साथ अपना प्रेजेंटेशन हम सभी से साझा किया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं उनको एक बार पुनः फिर से साष्टांग नमन करता हूं। तो दोस्तों, वैसे अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स जो मैं देख पा रहा हूं, तो अगर मैं किसी को नहीं बुला पाया हूं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो प्लीज एक बार पुनः हैंड रेस करें, तो मैं उनको जरूर यहाँ आमंत्रित करूंगा। क्योंकि जब तक आप हैंड रेस नहीं करेंगे जी, मैं आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो दुबे सर मेरा एक आग्रह है सर। जी सर बोलिए ना। मेरा हैंडरेज है, इसको थोड़ा सा को होस्ट बनाइए ना सर। महेश कुमार का नाम क्या है? देखिए सर, अभी हुआ कुछ। थैंक यू हो सर, गए? थैंक यू सर। हाँ सर। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम सर जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत सर इस मंच पर। आप आइएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजिएगा। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। कुछ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हो रहा है मोस्ट सर वेलकम, स्क्रीन मोस्ट शेयर? वेलकम। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? एस हो रहा है सर, हो रहा है। एस सर। डॉक्टर साहब, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा देख ही लीजिएगा। जस्ट मिनट सर। क्लियर, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। ये देखिए सर, एक स्क्रीन शेयर हो रहा है। दिखाई पड़ रहा है सर, ये वर्ग है। ये वर्ग दिख रहा है सर? एस एस एस, कंटिन्यू सर। मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ सर, दिख रहा है क्या? एस सर, एस, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हमको गिन के आप लोग बताएं सर, जो जानते होंगे वो कृपया नहीं बताएंगे। जिनको मैं दिखाया हूँ और बताया हूँ वो कृपया नहीं दिखाएंगे। जो नहीं जानते हैं वो बताएंगे। इसमें कितना वर्ग है सर? अपना अपना माइक खोल के हमको जवाब देंगे इसमें कितना वर्ग है। 1 से लेकर 16 तक। कौन बोले 16 तक? मदन मिश्रा, रांची, झारखंड।
कौन मिश्रा? मदन मिश्रा। जी। चलिए सर, मदन मिश्रा सर आपका रांची झारखंड 16 आपने बताया। और कोई बताए बंधु? चलिए मैं नोट डाउन किया, मदन मिश्रा जी, रांची झारखंड 16। और कोई छह बताए? सर, 6 चलिए अनिल अनिल जी आप बताए 6। और कोई? इसमें कितना लोग ऑन पैसिव को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना देखते हैं, पता चल जाएगा। जवाब दीजिए आप लोग। जी सर, 2020 से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर मंच पे जाते हैं, लेकिन आज पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए कब समझ में आएगा। कौन बोल रहे हैं आप? मदन मिश्रा। यहाँ पे हम लोग, अच्छा मदन कुमार मिश्रा जी। सर 21 स्क्वायर तो नहीं दिख रहा सर। क्या बोल रहे हैं? विकास सर। चलिए विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 21 बोला, थैंक्स अ लॉट। और आगे कोई? जिनको मैं बताया हूँ कृपया नहीं बताएंगे, जिसको आप चाहते हैं उनकी कसम आप नहीं बताएंगे। डॉक्टर पीके, डॉक्टर महेश सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ये प्रणाम सर, सवाल मैं प्रणाम आपका सर। पहली बार प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। ये सवाल मैं आपका पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले बिल्कुल मिश्रा जी ने सही कहा कि बहुत दिनों से और पैसे को हम लोग जी रहे, बट इस तरीके का कोई वर्ग या इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमने नहीं देखा था। बट आज जो आपने ये स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ पर हमें दिख पा रहा है, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, उसमें कई और भी बटे हुए हैं और 1 से लेकर 16 नंबर है, शायद यही आपको दिख रहा हो। तो इसमें पूछना है कि इसमें कितने वर्ग हैं? हाँ सर, कितना वर्ग आप इसमें देख सकते हैं, कितना वर्ग इसमें हो सकते हैं? जी सर, तो राइट, कितना? यस यस यस। अभी जिन्होंने भी जवाब दिए हैं, मुझे नाम तो नहीं नोटिस किया मैंने, लेकिन वो 21 वर्ग जो बताए हैं, यही 100% सत्य होगा। 21 वर्ग इसमें दिख पा रहा है सर। चलिए सर, आप लोग को बहुत और बाकी बहुत क्या बहुत है? धन्यवाद सर। इसमें सर वही बात है सर, हमारा ऑन पैसिव को समझने में, हमारे ऑन पैसिव को भी समझने में यही बातें हो रही है सर। किसी को ऑन पैसिव 16 दिखता है, किसी को ऑन पैसिव 1 दिखता है, किसी को ऑन पैसिव 2 दिखता है, किसी को 21 दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है ना सर? ये देखिए सर, हमारा जो अभी जो ये वर्ग है, ये इसमें 16 वर्ग है, लेकिन सर इस वर्ग से हम 30 वर्ग बना सकते हैं। कितना वर्ग बना सकते हैं सर? इस वर्ग से हम 30 वर्ग बना सकते हैं। देखिए कैसे सर, ये देखिए आपका, ये देखिए, ये आउटर आउटर करके ऊपर में देखिए 16 वर्ग हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वर्ग सर हो गए। ये देखिए यहाँ एक पूरा बाहरी सरकमफेरेंस को लेकर के, पूरा बाहरी सरकमफेरेंस को लेके 17 वर्ग। ये अंदर अंदर 2 वर्ग का वर्ग,
18 वर्ग। ये देखिए ये 19 वर्ग, ऊपर से 2 नीचे से 2 लेके ये 19 वर्ग। फिर ये राइट साइड से 2 लेके 20 वर्ग। फिर नीचे 2 वर्ग लेके 21 वर्ग। फिर लेफ्ट साइड में 2 लेके 22 वर्ग बन गया सर जी। हाँ, ये देखिए फिर ये 2 वर्ग कॉर्नर का लेके 23 वर्ग। ये 2 राइट के कॉर्नर का 2 वर्ग लेके 24 वर्ग। फिर लेफ्ट क्या नीचे का 2 वर्ग लेकर के 25 वर्ग। और फिर राइट के 2 कॉर्नर का वर्ग लेकर 26 वर्ग। फिर देखिए सर ये 3 वर्ग लेकर के यहाँ पे 2 वर्ग बनते हैं 3 वर्ग का। एक वर्ग 27, ये देखिए जो आपको मोटे चिन्ह में दिख रहे हैं 27 वर्ग। इधर से फिर राइट से जो लेते हैं 1 2 3 वर्ग का 3 वर्ग का 28 वर्ग। और ये देखिए उसी तरह सर ऐसे देखिए यहाँ पे ये 29 वर्ग सर। 29 वर्ग देखिए ये ऊपर के राइट कॉर्नर से लेकर के यहाँ देखिए 3 वर्ग का एक वर्ग 29 वर्ग। और इधर लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के 3 वर्ग का 30 वर्ग बनता है सर। तो जिस तरह सर हम एक वर्ग में अपने आप को भूल जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसी तरह हमारा ऑन पैसिव भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है सर। हमारा ऑन पैसिव भी उसी तरह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है हमारा ऑन पैसिव। तो हमारा दिमाग को सर इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हमारा ऑन पैसिव भी समझ आएगा लोगों को। हेलो, जी मेरा सर, जी आवाज सर, आ रहा आवाज आ है रही सर? है। यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। तो इसी तरह सर हमारा ऑन पैसिव को भी समझना पड़ेगा सर, दिमाग लगा करके। बिना दिमाग लगाए कोई चीज नहीं समझ में आता है सर। दिमाग लगाना पड़ेगा सर। सबका बुद्धि अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है, सबके दिमाग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है सर। इसलिए जब तक हमारा दिमाग का फ्रीक्वेंसी ऑन पैसिव के लेवल का नहीं हो जाएगा, तब तक ऑन पैसिव दोस्तों समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों दिमाग को डेवलप कीजिए। दिमाग को जब तक डेवलप नहीं कीजिएगा तब तक आप ऑन पैसिव को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। यही मेरा आज का था सर, कुछ मन में आया जो आज मैं आप लोग को बताया। थैंक यू सर। ओवर टू यू मनोज दुबे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है सर आपका। आपने एक बहुत ही सरलतम तरीके से समझाया, बट कोशिश करेंगे सर कि आपके इस तरीके के जो बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक्स हैं उनको हम समझ सकें। सर थोड़ा सा समझने में हमें टाइम भी लग सकता है, तो बट समझने की कोशिश जरूर करेंगे। आपके साथ सीखने की भरसक प्रयासरत रहेंगे सर हम लोग, और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हमें सुनाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब इस मनोज जी बबलू कुमार जी का हैंड रेस है, उनको ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो सर मैं दोस्तों आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दूंगा हमारे रिस्पेक्टेड सर बबलू कुमार सर जी को। सर आप आए और हमारे अपने कुछ प्रबुद्ध वर्डों से
कुछ जो भी आप बेस्ट समझते हैं आज के सेशन से आपने क्या सीखा, और अपने वैल्यूएबल वर्डों के साथ आइए सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम सर ऑन द स्टेज मिस्टर बबलू कुमार। मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं सर तो प्लीज वेलकम सर मिस्टर बबलू कुमार सर। आपका हैंड रेस है सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बबलू सर गलती से क्या कर दिए हैं हैंड रेज, आइए। जेल कोई ब्रेक बात करे वाला नहीं, आदमी है सर, जेल ब्रेक करे वाला आदमी है ये लोग। चलिए हो सकता है सर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो मैं फिर से पुनः उनको बुला लूंगा। तो इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दूंगा हमारे, जो मैं देख पा रहा हूँ, हमारे रिस्पेक्टेड सर मदन कुमार सर। मदन सर प्लीज वेलकम सर ऑन द स्टेज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर। आप आए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें सर। मिस्टर मदन कुमार सर। जी सर, मैं मदन कुमार मिश्रा, रांची, थैंक यू झारखंड। सर, वेलकम सर आप। जी सर, जी सर, नमस्ते सभी को, ऑन पैसिव नमस्ते सभी को, जय हिंद जय भारत। जी सर, बहुत लेट ज्वाइन हुए थे, बस सर का एक तो क्वेश्चन था तो वही देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। ऐसे ऑन पैसिव तो बहुत ही बड़ा महान चीज है, इसको समझने के लिए हम लोग अभी इसमें 5% ही जान पाए हैं, बाकी तो 95% अभी खुलासा नहीं हुआ। धीरे धीरे सब होगा, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। ऐसा महान कार्य तो आज तक दुनिया में हुआ नहीं है, और ना कोई किया है, ना आगे होगा। जो है जैसा है, ऐसे महान व्यक्ति बहुत सदियों में ऐसे आते हैं। धन्य है उनके माता पिताजी जो कि ऐसे बच्चे को जन्म दिए, जो कि मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए कार्य कर रहे हैं। न तो ऐसे बड़े बड़े बिरले, टाटा बिरले चाहे अंबानी जो है, कोई आज तक किया नहीं, सोचा नहीं, लेकिन पूरा मानवता के लिए, कल्याण करने के लिए पृथ्वी पे एक समझिएगा भगवान रूपी अवतार लिए। जय श्री राम, ऑन पैसिव नमस्ते। जी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका विशेष स्वागत है सर इस मंच पर। आते रहिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमें नवाजते रहिएगा। थैंक यू सो मच, एक बार पुनः आपका स्वागत है सर, थैंक यू। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोज दुबे आप सभी का पुनः एक बार फिर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं इसी कड़ी को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आवाज दूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटीज हैं, उनको मैं आवाज दूंगा मिस्टर धर्मेंद्र सर। सो प्लीज मिस्टर धर्मेंद्र सर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। प्लीज ऑन द स्टेज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर धर्मेंद्र सर जी। ओके, शायद सर तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, चलिए कोई बात नहीं। आगे मैं आवाज दूंगा नारी श्रृंखला से। मैं देख पा रहा हूँ हमारी आदरणीय प्रांजल मैम है, तो मैं प्लीज मैम आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। आए मंच पे और मैं अपने अपने डिवाइस से लगाया हूँ मनोज दुबे सर, मैं अपने डिवाइस से लगाया हूँ, मेरी बिटिया की है। ओहो हो, ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। तो इसके आगे अब मैं फिर से एक बार पुनः आवाज दूंगा बबलू सर के लिए, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, रिकनेक्टेड हो चुके हैं तो प्लीज सर यू आर मोस्ट वेलकम। एक बार पुनः आपको आवाज देता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज ऑन द स्टेज सर मिस्टर बबलू कुमार सर। कोई बात नहीं। आगे दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज दूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाए, अगर सभी दोस्तों का आशीर्वाद है साथ में, और अगर सभी इजाजत दें तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो। और उसके बाद सक्सेना सर आगे, सक्सेना सर को ले लीजिए, सक्सेना सर आगे, सक्सेना सर आगे, सक्सेना जी को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आगे इस मंच
पे बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय विशेष रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर जी। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर आर.के. सक्सेना सर जी। आइए स्टेज पर, ऑन द स्टेज सर, प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वेरी मोस्ट वेलकम सर जी। आइए मंच पर, और आपका बहुत 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 स्वागत है सर। सर आवाज आ रही है? नहीं सर, अभी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। वीडियो बंद करके आवाज कीजिए, आ जाएगा। हाँ सर, एक बार अपना आप वीडियो को ऑफ करिएगा, म्यूट कर दीजिएगा, फिर हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाए। डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप अपना वीडियो म्यूट करें और फिर आप देखिए, शायद आपकी वॉइस क्लियर हम तक पहुंच सके। दुबे जी एक थोड़ा सा मैं ओके इंटरप्ट दोस्तों, करूंगा थोड़ा शायद सा। दुबे जी शायद मैं सर थोड़ा सा कुछ बोलूं एक। जी सर। हेलो, एक हाँ थोड़ा जी सा सर, मैं बोलिए सर। इंटरप्ट करता हूँ, जैसा नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी अभी हम सभी के मोबाइल में हम माइक, किसी का माइक खुला हुआ है, अभी इको आ रहा है अभी। सक्सेना सर प्रयास कर रहे, नहीं मैं कह रहा सक्सेना सर, जैसे आप प्रयास कर रहे हैं ना अभी आपके मोबाइल में ना ओ कनेक्ट ऐप होगा, तो वहां पे ओ कनेक्ट ऐप को खोलिए और मीटिंग जो आईडी नंबर है उससे आप एंटर करिए, तो वो आसानी से होगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी इतना। सर वहां से करते हैं तो इवेंट आईडी से पहले मीटिंग बहुत अच्छे से ज्वाइन हो जाता था, बट अभी क्या है कि जब भी मैं इवेंट आईडी से इंटर करना चाहता हूं तो वो हमें अटेंडी लिंक की तरह जो है वहां पर लेके चला जाता है, तो इसलिए मैं नहीं नहीं इवेंट आईडी नहीं से आना पसंद नहीं करता हूं। अभी नहीं मेरी नहीं आवाज आ सर, रही है आप सर? इवेंट में आपकी आवाज आ रही है सर, बट नहीं कट रही है। आप इवेंट आईडी से ही आए तो आसानी से हो जाएगा, आवाज भी आएगा उसमें। ओके सर, मैं जहां तक देखा हूं कि मैं कई बार इधर 2-3 बार 4 बार इवेंट आईडी के माध्यम से वो कनेक्ट के अंदर इंटर करना चाहता हूं, हो भी जाता हूं सफलतापूर्वक, बट वहां जाने के बाद जब हम रूम के अंदर जाते हैं तो वो जैसे इस टाइम जो हम प्रॉपरली मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर हमें स्पीकर लिंक मिला है और यहाँ पर सारे के सारे फीचर हमारे सामने हैं, बट वहाँ इस बार पहले ऐसा नहीं होता था कि इधर ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा वहां महसूस हो रहा है कि हमें दूसरे तरीके से वहां पर हम इंटर हो पा रहे हैं, जो हमें कंफर्टेबल नहीं नहीं अब लग आप रहा है सर। सर तो इसके वजह आप से इस टाइम आपकी नहीं सर, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। यस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा था और थैंक यू कि मैं अंदर आ पाया, और आज का सेशन वास्तव में बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, लाजवाब, एक्सलेंट सेशन आज का, और बहुत जबरदस्त होस्टिंग हमारे मनोज दुबे सर का। क्या कहना सर आपका, बहुत बढ़िया आज के सेशन का, बहुत अच्छे से जो है आपने संचालन किया और बहुत बढ़िया से सेशन को आपने संभाला। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे से जो है आज आपने सेशन को संभाला, और यहाँ पर जितने भी साथी अपने फीडबैक को लेकर के आए, सभी के फीडबैक बिल्कुल वैल्यूएबल रहे, और सभी के फीडबैक से, सभी के बातों से बहुत कुछ चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, शायद हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड सर अभी भी शायद नेटवर्क से इशू के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं, तो फिर से वो रिज्वाइन करेंगे। तब तक दोस्तों, अगर आप सभी की इजाजत हो तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दूं सभी का।
अगर सभी दोस्त यस सर, यस सर, चाहते यस हैं सर। कि थोड़ा सा कुछ हो ओके जाए। सर, ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो जिंदगी है हमारी, ये बेहद ही खूबसूरत है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जिसने जितना इसको जी पाया वो उतना ही मस्त हुआ। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में कितना पॉजिटिव हैं, क्या सोचते हैं। और हमें ये जो मानव तन मिला है, इस मानव तन को देवता भी तरसते हैं। हमारे रामचरितमानस में भी इस चीज का वर्णन है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये दोस्तों जो मानव शरीर हमें मिला है, ये 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, भ्रमण करने के बाद उपलब्ध हुआ है दोस्तों। ये वाकई बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक एक सांस, एक एक पल को बिंदास दिलेरी के साथ इसको जीना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि हर पल को खुशनुमा बना के जिंदगी का आनंद लीजिए। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि एक शायद कोई फिल्मी गीत भी निकाला गया था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इसी तरह दोस्तों, ये जिंदगी है, हर पल हमें आनंद की अनुभूति देती है, हमें इसे हर पल जीना चाहिए। आगे चंद लाइनें पेश हैं सभी के सम्मान में। जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी मुझे सुन पा रहे हैं, सभी को एक बार पुनः नमन। और सभी के समक्ष ये 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सभी के सेवा में। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई नई सोच देने वाला, कोई नई सोच देने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए आसिया गम नहीं है। बिखर जाए आसिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मेरी निगाहों से दूर मत जाओ, सुकून दिल बन दिल में समा जाओ। मेरी निगाहों
से दूर मत जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर एक धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मनोज कुमार दुबे एक बार फिर से आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं, और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं आवाज दूंगा हमारे डॉक्टर पी के नवीन सर जी को। अगर सर मुझे को सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज सर, डॉक्टर पी के नवीन सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। वाह, क्या सुपर डुपर होस्टिंग सर, ऑसम सर, कोटि कोटि धन्यवाद सर आपका कि आज इस मंच पे सर आपने जो 4 चांद लगाया सर, उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं मेरे लिए शब्द नहीं सर। मतलब कोई भी प्रेजेंटर आए सर, उनका फीडबैक के साथ साथ आने से पहले और उनका जो प्रेजेंटेशन के बाद जो आपने शेरो शायरी के माध्यम से सर और जो गीत संगीत के माध्यम से सर यहाँ पे लोगों को तरोताजा रखा सर, पूरा पूरा मतलब सेशन के दरमियान लोगों को मतलब एकदम ताजगी के साथ जो आपने फील कराया सर लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्वाति मैम का क्या कहना, वो जब भी आती हैं मतलब अपने टॉपिक पे सो एकदम मतलब क्या बोले न्यूज एंकर की तरह एकदम स्टार्ट हो जाती हैं और पूरा सेशन जो है सर एकदम हिला के रख देती हैं पूरा मंच। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति मैम आपका। और जिन लोगों का शेयरिंग उनका फीडबैक रहा, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया यहाँ पे। और डॉक्टर आर के सक्सेना सर, मतलब आज थोड़ा सा हम लोग खुश नसीब नहीं थे कि सर को पूरी तरह से सुन पाए। और डॉक्टर महेश सर का क्या कहना, वो तो सर एक पहेली के माध्यम से जो संदेश हम लोगों के बीच दिए और जो उनका मोटो था हम लोग को बताने का, वो सर बाखूबी हम लोग के बीच रखे। और आई होप कि सभी लोग उस पहेली के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। और जो ऑन पैसिव को अभी तक हल्के में ले रहे हैं या जो जिनका विजन बहुत छोटा है, वो अपना विजन को थोड़ा सा और लार्ज कर लें, बड़ा कर लें। जैसे पहेली के माध्यम से सर ने बोला, किसी ने एक्सप्रेशन किया 16, किसी ने 21, तो सर बहुत बड़ा ऑन पैसिव है अपना, वो उनका मेन कहने का मेन मोटो था। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश कुमार सर। और इसी क्रम में मैं देख पा रहा हूँ कि टाइम भी बहुत ओवर हो चला है, तो एनीबडी कोई मंच पे आना चाहे तो सर मोस्ट वेलकम है आपका। और मैं मंच को अब वाइंड अप को ले जाने के लिए यहाँ पे डॉक्टर महेश कुमार सर का डॉक्टर महेश कुमार सर को इनवाइट करूंगा। तो डॉक्टर महेश कुमार सर आप आए और मंच को सर वाइंड अप को लेकर चलें सर। डॉक्टर महेश कुमार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे सर? तो चलिए, शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा। तो सर आज हेलो। ओके सर आए सर और मंच को वाइंड अप की ओर लेकर चले। मोस्ट मगध वेलकम लगा डॉक्टर। दीजिएगा, आपका समझ में आता है जल्दी। अच्छा तो अच्छा ओके। पंडित कहिएगा तो हम जान जाएंगे। नहीं सर, फ्रॉम अरवल। ओके सर, ओके आए सर आए। अरवल न सुने सर, अरवल कम सुनते हैं हम भी। अच्छा ओके सर, ओके सर। एक्चुअली सर जो मैं वर्क दिखाया सर आप लोगों को, सी यू ऑन द टॉप, हमारे ग्रेट मोटिवेशनल लीडर जिग जिगलर साहब का किताब का उद्धृत है। ये जो वर्ग है वो अपना उन्हीं के किताब से लिया था मैं। तो इसमें सोच झलकता है हमारा कि हम कितना, हमारी जो दृष्टि है किस कदर की दृष्टि है, हम कितना गहरा चीजों को देखते हैं, तब जा करके हम चीजों को समझते हैं और जानते हैं और हम उसको
थोड़ा सा मतलब इनलार्ज कर लेते हैं। ऐसे तो 16 सबको ही का ज्ञान है कि 16 ही है, लेकिन जो उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको दिखता है कि नहीं इसमें 30 हो जाएगा। तो इसलिए मैं दिखाया था कि लोगों का थोड़ा सा दिल दिमाग बड़ा होगा, सोचने का तरीका बड़ा हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक दिन कर करके सब चीज लाता रहूंगा, और एक दिन सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को शिखर पर मिलेंगे बुक का कुछ बताऊं, तो थोड़ा सा तैयारी चल रही है, लेकर आऊंगा एक दिन। और अब रात काफी हो गई है, 11 बजने वाली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज का सेशन बहुत जबरदस्त, लाजवाब, फैंटास्टिक, और बहुत अच्छा सेशन, बहुत सुंदर। सभी लोगों ने एकदम अभी तक यहाँ बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और कल फिर मिलते हैं इसी समय संध्या 9 बजे, इसी जोश और उमंग के साथ। वी आर सो इन इट टू विन इट।